सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से 13 तक। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सींग में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। सामुएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोर ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था सामुएल ने वही किया। जब वह बेतलहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे? कुशल तो है? सामुएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और सामुएल ने एलीआब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर उसे सामुएल के सामने उपस्थित किया। सामुएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित किया। किंतु सामुएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने तुम में से किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसी को अभिषेक दो। यह वही है। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रामा चल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया,
मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा था, मैंने एक पराक्रमी योद्धा को मुकुट पहनाया। मैंने जनता में से एक नव युवक को चुन लिया। अनुवाक्य, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। वह मुझे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मैं उसे अपना पहलौठा मानूंगा और उसे पृथ्वी के राजाओं का अधिपति बनाऊंगा। अनुवाक्य, मैंने अपने सेवक दाऊद को चुन लिया। जय घोष। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उनके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वह वही क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उसने महायाजक अबियातार के समय ईश्वर मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।